Hello students, in our previous video we discussed the general characters of Chlorophyta or green algae. Today we will discuss the structure of Chlamydomonas and its general characters. Chlamydomonas एक green algae है which is यूनिसेलुलर एंड मोटाइल एग, जो एक कोशिकी है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट करता है, और यूकैरियोट। इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उस लेयर को हम शेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है, और उसके ठीक नीचे जो ब्लू कलर से डॉट लाइन दिख रही है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको हम रेड कलर दिखाया है। क्लोरोप्लास्ट में एक पायनोइड कण होता है जिसका सेंट्रल भाग प्रोटीन का और पेरिफेरल भाग स्टार्च बना होता है। ये पायनोइड्स सिंगल एक होता है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और इस जो सेल वॉल है, सेल वॉल आगे की ओर थोड़ा न्यूक्लियस हो जाती है, जिससे इसका आकार ड्रॉपलेट के आकार की हो जाती है या पियर शेप्ड हो जाती है, और इसके इस भाग को हम एपिकल पेपिला कहते हैं। एपिकल पेपिला, इस एपिकल भाग में दो बेसल गैन्यूल्स होते हैं जिनसे दो फ्लैजेला निकलते हैं, जो संख्या में दो होते हैं, इक्वल होते हैं और प्रोब्लास्ट होते हैं। फ्लैजेला की जो नीचे की स्थिति होती है ये थोड़ा सा एक शीथ के द्वारा ढकी होती है। इसका निचला भाग चौड़ा होता है जिसे हम शीथ कहते हैं, और उस दोनों बेसल गैन्यूल्स के नीचे दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, जो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं। ये दोनों जो बेसल गैन्यूल्स हैं आपस में जुड़े रहते हैं, और ये केंद्रक से भी जुड़े रहते हैं, सेंटर जुड़े रहते हैं, और केंद्रक से जिससे जुड़े रहते हैं उसे हम राइजोप्लास्ट कहते हैं। यानी जो बेसल गैन्यूल्स हैं वो राइजोप्लास्ट के द्वारा न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं। इसके जो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके ऊपर एक रेड कलर का आई स्पॉट होता है जिसे हम स्टिग्मा भी कहते हैं, और इसी से लगा हुआ एक न्यूरोमोटर एपिडेस जो ग्रीन कलर दिखाया है, इसे हम न्यूरोमोटर एपिडेस भी कहते हैं। इसके बाद इसके हम कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में भी जाने, तो ये यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स होता है, अर्थात एक कोशिकी है और यूकैरियोटिक सेल है, माना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे लक्षण पाए जाएंगे जो एक यूकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। दूसरा है ये सामान्यतः हैप्लॉइड सेल्स होता है। हैप्लॉइड सेल्स माने अगुणित कोशिका होती है। और तीसरा इसका पॉइंट है कि ये मोटाइल ग्रीन एलगी माने गति करने वाला हरा शैवाल है, ग्रीन एलगी। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार का होता है। मीन्स
रिप्रोडक्शन में बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ। इसके बाद अब आते हैं इसके लाइफ साइकिल पर। लाइफ साइकिल इज हैप्लोन्टिक। इसके पिछले वीडियो में बताया था हमने कि लाइफ साइकिल 3 प्रकार की होती है, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। अब ये तीनों क्या होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो उसकी मैक्सिमम प्रावस्थाएं होती हैं, फेजेस होती हैं, वो हैप्लॉइड होती हैं, इसलिए इसको हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। दूसरा डिप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक में लाइफ साइकिल की अधिकांश जो फेजेस हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, अर्थात 2n होती हैं, तो इसे हम डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। तीसरी है हैप्लोडिप्लोन्टिक, अर्थात जिसमें दोनों ही प्रावस्थाएं बराबर मात्रा में रहती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉयड। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है जो गति करने वाला सवाल है, मूवमेंट करता है, और विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला है ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं। इसकी स्ट्रक्चर्स आपने देखोगे ड्रॉपलेट्स के आकार का होता है और उसमें सी शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। फ्लैजिला बिब्लास्ट होते हैं और बेसल वेव्स निकलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल पाई जाती है। रेड कलर का स्टिग्मा और आइसोड पाया जाता है। न्यूक्लियस और बेसल वेव्स जोड़ने वाला राइजोप्लास्ट पाया जाता है। बाहर वाली सेल वॉल सेलुलोज होती है और अंदर वाली जो होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और क्लोरोप्लास्ट से लगा हुआ एक न्यूरोमोटर एपेटस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। थैंक्स।